तारिणे नमस्ते सरस्वती देवे Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare.
संकीर्तन की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे बोले बजाएंगे। किधर मृदंग किधर है? मृदंग मृदंग बजाते हैं आप। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। इधर सम्मिलित सब भक्तों को स्वागतम। आज हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनकी इस मंदिर में इनकी 1 साल पूर्ति हो रहा है, 5 साल 5th एनिवर्सरी मना रहे हैं। इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन में अवतरित होकर विविध तरह की लीलाएं की। आप वृंदावन में हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में आप जाएंगे वृंदावन में, आप देखेंगे कृष्ण के कंधे के ऊपर बलराम जी हाथ रखे हैं, ऐसे खड़े रहते हैं। कृष्ण के बड़े भाई हैं। ये माँ यशोदा को बलराम जी बताते हैं, माँ यशोदा आप चिंता मत करिए, कृष्ण जब जंगल में जाएगा आपको चिंता नहीं, क्योंकि मैं साथ में हूँ, मैं उसके ऊपर ख्याल रखूंगा। ये भावना से बलराम जी हाथ रखे हैं कृष्ण के ऊपर। ऐसे जब कृष्ण इस दुनिया में विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं, तब बलराम जी अनंत शेष के रूप में अवतरित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभु रामचंद्र के रूप में इस दुनिया में अवतरित होते हैं, तब बलराम जी कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? लक्ष्मण के रूप में आते हैं। इस तरह राम लक्ष्मण का जोड़ी, कृष्ण बलराम का जोड़ी है, हम शास्त्र में पढ़ते हैं। तो जब कृष्ण बलराम अवतरित हुए 5000 साल के पहले, उन्होंने अनेक असुरों को वध किया। आप पढ़ते हो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में।
पूतना से लेकर पूतना का उद्धार, उसके बाद शकटासुर, उसके बाद तृणावर्ता, उसके बाद अघासुर, बकासुर, इस तरह अनेक असुरों को वध किया भगवान ने। और बलराम जी ने भी प्रलंबासुर को वध किया, धेनुकासुर को वध किया, रुक्मी को भी। इस दुनिया में भगवान असुरों को वध करते हैं, भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और धर्म का स्थापन करते हैं। भगवान खुद ही बोलते हैं गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे तो हम सब लोग जानते हैं अनेक अवतारों में भगवान इस तरह असुरों को नाश किया है। जैसे वराह देव जब आए तब उन्होंने हिरण्याक्ष को वध किया। जब नरसिंह देव आए उन्होंने किसको वध किया? हिरण्यकशिपु को वध किया उन्होंने। इस तरह असुरों को मिटाना, भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना और धर्म को स्थापन करके दुनिया को सही दिशा में चलाना, ये भगवान की लीला है। देखिए, भगवान इच्छा करते हैं कि इस दुनिया में सब जनता जो आया हुआ है इस दुनिया में, उनको धार्मिक विधि विधानों से जुड़कर एक आदर्श जीवन वैदिक संस्कृति में जो दिया है उसको जीकर चित्त को शुद्ध करके जिस स्थान से इधर नीचे उतरे हैं वैकुंठ से, उसी वैकुंठ में जा पहुंचे सब जीव। ये भगवान का योजना है। लेकिन इस दुनिया में अनेक जीव उत्पात मचा देते हैं, आपस में इतना झगड़ा करते हैं। जैसे आप लोग ट्रेन में जाते हो, अगर इधर आदिलाबाद में ट्रेन में बैठते हो, अगर आपको हैदराबाद पहुंचना हो तो सब लोग अपने अपने सीट में शांति से बैठना चाहिए, करेक्ट है ना? अपने सीट में बैठो, जिसको जिधर सोने के लिए सुविधा उधर सो जाओ और दूसरों को डिस्टर्ब मत करो और गंतव्य स्थान में पहुंच जाओ, उतर जाओ। लेकिन कुछ टेररिस्ट लोग आते हैं ट्रेन में, वो क्या करते हैं? बम डाल देते हैं, कुछ लोगों को मार देते हैं, ट्रेन रुक जाता है, करेक्ट है? कुछ लोग ट्रेन के अंदर उसका कॉलर पकड़ते हैं, एक दूसरे को तमाचा देते हैं, मारते हैं, झगड़ा करते हैं। ऐसे तो जब उत्पात मचाते हैं तो ऑफिसर लोग ट्रेन को रोक देते हैं, आकर उसको ठीक करते हैं। इसी तरह इस दुनिया में, ये दुनिया क्यों बनाया गया है भगवान से? इस दुनिया में जो जीव भगवान से बहिर्मुख होकर सुख भोगना चाहते थे वो लोग इधर आए हैं इस दुनिया में। तो इस दुनिया में जीवों के चित्त में भोगने की इच्छा है, भगवान को भूल कर उस भोगने की इच्छा को मिटाने के लिए भगवान ने पुराण वेद इत्यादि दिया है। माया मुग्ध जीवर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृपा कोयले कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण वेद पुराण इत्यादि दिया है किस लिए? हमारे मन के मलिनता को मिटाने के लिए और भगवत प्रेम को जगाने के लिए और शुद्ध जीवन ऊंचा विचार के साथ जीने के लिए पुराण वेद उपनिषद आदि को भगवान ने दिया है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला है, ब्रह्मा पहले सब जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था किया मैंने, उसके बाद उनको रहने के लिए 14 भुवन बनाया। सब उनको ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुणी लोगों को ऊपर के लोकों में भेजो, तमोगुणी लोगों को अधोलोकों में भेजो और रजोगुणी लोगों को भूमि में रखो। उनके लिए स्थान भी मिल गया, भोजन भी मिल गया और उनके कपड़े भी दिए गए हैं, शरीर दिए गए हैं, हर एक आत्मा को रोटी कपड़ा मकान तीनों दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, अभी सब जीवात्माएं इस दुनिया में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, क्या किया जाए? भगवान ने बोला इसलिए वेदों को दिया है, वेदों को गुरु परंपरा में दे दो, जीव वेदों को समझकर सही दिशा में अपने जीवन चलाएंगे। तो हम लोग हरे कृष्ण जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं। इस तरह हम भक्ति मार्ग में नवविधा भक्ति में जुड़कर हम लोग चित्त को शुद्ध करते हैं। ये भक्ति मार्ग है। अष्टांग योग और ज्ञान योग इत्यादि मार्ग भी इसके पूर्व युगों में लोग अपनाते थे, लेकिन कलयुग के लिए शास्त्र क्लियर बताते हैं हमको, कलौ तद हरि कीर्तनात्। लेकिन आप देखेंगे इस दुनिया में शांति से अनेक जीव जिएंगे नहीं, क्योंकि वो भोग वृत्ति को लेकर आए ही हैं। भगवान को भी नहीं मानेंगे और आपस में झगड़ा करेंगे, दूसरे जीवों के लिए वही भी उत्पात मचाएंगे। उदाहरण के लिए अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, मालूम है ना आपको? अभी यूक्रेन में मैंने सुना कि कुछ लोग ग्राउंड लेवल के नीचे मेज़ानाइन फ्लोर में छुपे हुए हैं, क्योंकि ऊपर आएंगे तो हाउसिंग कॉलोनीज में वो बम फूट रहा है।
फट 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 टैंकर लेकर शूटिंग कर रहे हैं ऐसे। तो ग्लासेस के द्वारा, विंडो के द्वारा बम गिर रहा है अंदर। तो सब लोग नीचे गए हैं, जमीन के नीचे। लेकिन पत्नी बोलती है पति को, हम नीचे कितने दिन रह पाएंगे हैं, हवा नहीं है उधर ठीक तरह से, बहुत गर्मी है अंदर, खाने के लिए भोजन नहीं है। थोड़ा सेविंग करके रखा है उन्होंने। तो भोजन लाने के लिए अगर पति बाहर आता है तो टैंकर वाले लोग वेट कर रहे हैं, कोई बाहर आ रहा है, शूटिंग कर देते हैं उसको, तो मर जाते हैं। अगर अंदर रहोगी तो खाने के लिए कुछ नहीं, बाहर आएंगे तो शूटिंग। ऐसा परिस्थिति है उधर। अलग अलग एरियाज में पुतिन के आदेशानुसार वो लोग शूटिंग कर रहे हैं यूक्रेन में। अमेरिका बोल रहा था चिंता मत करो, हम सपोर्ट करेंगे आपको। रशिया बोल रहा है हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ ज्वाइन करो। तो आप देख सकते हैं कि ये समस्या है अमेरिका रशिया के बीच में है। लेकिन ये निमित्त बन गया कौन? हाँ, ये यूक्रेन। तो ये यूक्रेन में जो हो रहा है वही हो अलग अलग प्रदेशों में होता है दुनिया में है। जब जीव राशियाँ भगवान के अंश होने के बावजूद भी उस बात को भूलकर वो स्वामित्व जमाना चाहते हैं। अभी अमेरिका बोलता है हम रशिया का स्वामी बनेंगे, रशिया बोलता है हम अमेरिका का स्वामी बनेंगे। अभी देखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास 1000 वेपन्स हैं, रशिया के पास 980 वेपन्स हैं। दोनों देखना चाहते हैं हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। उनके झगड़े में हम बीच में हम चटनी बनते जा रहे हैं, जनता, साधारण आम जनता। तो ये तो बड़े देशों के बीच में होता है। इस तरह परिवार परिवार के बीच में भी झगड़ा होता है, एक परिवार के अंदर भी झगड़ा होता है। कब ये झगड़ा होता है? जब जीव दूषित बनने के कारण एक दूसरे के ऊपर स्वामित्व जमाना चाहते हैं, बोलते हैं कि मैं बास हूँ, तुम मेरा दास हो। इस तरह है। इसी कारण इस दुनिया में शांति से कोई जी नहीं पाता है। जैसे रावण के लिए मंडोदरी थी, लेकिन मंडोदरी उनके धर्म पत्नी है, वो पतिव्रता नारी है, फिर भी उससे तृप्त नहीं है। सीता को किडनैप करके उठा कर लेके जा रहा है वो, देखिए ये मन की मलिनता। इसलिए इस मन की मलिनता जितना रहता है उतना खुद भी दुख, दूसरों को भी दुख देगा जीव, खुद को भी दुख। अभी हिरण्यकशिपु जो उत्पात मचा रहा है, किसको दुख है? उसको दुख है, दूसरों को दुख है, दोनों को। उसको भी दुख, दूसरों को भी दुख है। ऐसे तो इसलिए भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं इस दुनिया में। अवतारों में आकर भगवान ऐसे उत्पात मचाने वाले जीवों को अलग कर देते हैं। अरे तुम बाकी जीवों को धर्म में जुड़ने दो, उनका तैयारी चल रहा है भगवत धाम लौटने के लिए, उसमें तुम उत्पात मत मचाओ। इस तरह भगवान असुरों को वध करते हैं। लेकिन कलयुग के जमाने में वही भगवान कृष्ण और बलराम एक रूप में आते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु 500 साल के पहले अवतरित हुए। बहुत अद्भुत अवतार है, उनके बारे में एक छोटा गीत गा लेते हैं। कितने अद्भुत अवतार हैं उनके, उसके बारे में वर्णन है इस गीत में। परम करुणा पहु दुई दाना, निताय गौर चंद्र। परम करुणा पहु दुई दाना, निताय गौर चंद्र। बोलिए परम करुणा पहु दुई दाना, निताय गौर चंद्र। सबय अवतार सारा शिरोमणि, सबय अवतार, सब अवतार सारा शिरोमणि, सब केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। क्या बोलते हैं कि परम करुणा बहु दुई जना। दुई जन का मतलब है दो, दो जन। निताय गौरचंद्र, नित्यानंद प्रभु
पहले अवतरित हुए, उनके 12 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। नित्यानंद प्रभु बलराम के अवतार हैं और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। तो ये दोनों निताई गौरचंद्र, ये सब अवतार सार शिरोमणि बोलते हैं। सब अवतारों में से श्रेष्ठतम अवतार ये दो लोग हैं, ऐसे बताते हैं। इसका कारण क्या है? बाकी सब अवतार के बारे में बता रहा था आपको। वो असुरों को वध करते हैं, लेकिन चैतन्य नित्यानंद असुरों को वध नहीं करते, लेकिन हमारे हृदय के अंदर बैठी हुई असुरों को, असुरों की प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर, उस प्रवृत्ति को मिटाते हैं। They don't kill the demons, they kill the demoniac mentality. इसलिए उनको बताया गया कि सभावतारा सार शिरोमणि। और कैसे वो उन असुरों का हमारे हृदय में वध करते हैं। हमारे अंदर आप देख सकते हैं, एक जानवरी प्रवृत्ति भी है, एक दैवी प्रवृत्ति भी है। इन जानवरी प्रवृत्ति के कारण हम खुद भी दुखित हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। तो उन प्रवृत्तियों को मिटा देते हैं। तो उनके ज़माने में एक जगाई मदाई करके ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए दो लोग, जगदानंद माधवानंद थे, लेकिन उनको जगाई मदाई बुलाते थे लोग। वो पतित होकर, पतित का मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई देश के विधि विधान को पालन करता है, उसको लॉ अबेडिंग सिटीजन बोलते हैं। अगर देश के विधि विधान को नहीं पालन करता है, उसको पतित बोलते हैं, क्योंकि ही हैज फॉलन फ्रॉम द स्टेट लॉज। तो उसको हथकड़ी लग जाता है, पुलिस उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। तो इसलिए आइडियल सिटीजन, ए फॉलन सिटीजन, समझ में आता है ना आपको? आइडियल सिटीजन मीन्स फ्री सिटीजन। अगर आप आदर्श प्रजा हो तो सड़क में चल सकते हो आप, लेकिन अगर पतित सिटीजन हो तो उसका हथकड़ी लग जाता है, क्योंकि उसने कुछ तो क्रिमिनल एक्टिविटी किया है, उसको जेल में डालते हैं। इसी तरह भगवान के कई वैकुंठ धाम में भगवान की विधि विधानों को पालन करने वाले जीव शुद्ध जीव हैं, लेकिन जो लोग उसके विरुद्ध चला है उनको हथकड़ी लगा है। उसका मतलब भौतिक दुनिया में लाया है उनको। अभी हमारे लिए हथकड़ी क्या है? ये शरीर ही हथकड़ी है हमारे लिए, भौतिक शरीर, जिसके अंदर हम पिंजरे के अंदर जिस तरह पंछी रहता है, इस तरह हम आत्मा, हम पिंजरे रूपी शरीर के अंदर है हम लोग। ऐसे तो इसको पतित बोलते हैं इसको। भगवान का नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब भगवान कभी पतित नहीं होते, लेकिन हम पतित होते हैं इस दुनिया में। तो ये दोनों अवतार सभा, ऐसे बताया गया कि सभा अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये पतित लोगों को कैसे उद्धार करते हैं, ये बहुत अद्भुत बात है। ये जैसे मैंने आपको बताया, पतित लोगों को पहले भगवान मारते थे। जैसे बलराम जी धेनुकासुर को मारते हैं। बलराम जी एक रोमहर्षण सुत नाम का एक बहुत अहंकारी पुरुष था। जब बलराम जी एक सभा में आए, सब लोग उठकर उनको झुका, क्योंकि वो आदि गुरु हैं। लेकिन रोमहर्षण सुत बड़े वक्ता था भागवत का, लेकिन अहंकारी होने के कारण, वेदव्यास का शिष्य था वो, फिर भी अहंकार के वश में आकर वो उठा भी नहीं, हाथ भी जोड़ा नहीं, दंडवत भी नहीं किया, उनके आदरपूर्वक बात भी नहीं किया। तो ऐसे ही जिद्दी होकर बैठा था। तो बलराम जी अपने हाथ में एक घास लेकर उनके सर के ऊपर स्पर्श मात्र किया, तत्क्षण वो मर मिटा हुआ रोमहर्षण सुत। हा कर मच गया उधर सभा में। सब ब्राह्मण बोले कि बलराम जी आप सर्वज्ञ हो, ये जो रोमहर्षण सुत को हम भागवत के व्यासपीठ में बिठाकर कथा व्यास बनाकर हम कथा श्रवण करने के लिए योजना था हमारा, लेकिन आपने एक घास को लेकर, उनको एक तृण को लेकर एक क्षण मात्र में उनको खत्म कर दिया आपने। अभी हमारे भागवत कथा कैसे होगा? बलराम जी बोले कुछ परवाह नहीं, अभी उसको जिंदा लाऊंगा अभी। तो भगवान देखिए, भगवान मार भी सकते हैं, जिंदा भी कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो तो बता दो, मैं उसको जिंदा कर देता हूँ। वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी इच्छा की पूर्ति हो। आपने उसको दंड देना चाहा, आपने दंड दे दिया, वो खत्म हो गया वो बात। अभी आप ही बताइए हमारी कथा कैसे जारी रख सकते हैं, कैसे चल सकता है? वो बोले रोमहर्षण सुत के बेटा है सुत गोस्वामी, उसको हम शक्तिपात करते हैं, उसको आशीर्वाद देता हूँ, वो कथा भागवत कथा करेगा। तो वो बहुत अच्छा लड़का था वो सुत गोस्वामी। तो उसको उन्होंने आशीर्वाद दी और वो कथा बताया शौनकादि ऋषियों को। लेकिन मैं ये घटना में आपको क्यों बताया? क्योंकि बलराम जी के पास हल होता है, मालूम है आपको?
हल को लेकर उन्होंने रुक्मी को मारा था और घास को लेकर रोमांच को मारा था। इस तरह धेनुकासुर, प्रलंबासुर इन लोगों को मारा उन्होंने ऐसे। लेकिन जब वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बारे में वर्णन आता है। इसलिए बताया गया है कि अद्भुत अवतार है। क्यों अद्भुत है? अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र देनो बिलाइया, हरि नाम महामंत्र जारे देखे तारे कोहे दंते तृण धोरी, हमारे किनिया लोगो भज गौर हरि, ये तो बोले नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, तो बोले नित्यानंद सोनार पर्वत जेनो धुलाते लोटाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम देखिए, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया, वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में घर घर में जाते हैं। अधम पतित के, अधम लोगों के घर में, पतित लोगों के घर में दरवाजा खटखटाते हैं और अपने उसी तृण को अपने मुख में रखकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया आप कृष्ण के नाम जपिए, और कृष्ण की गीता पढ़िए, कृष्ण की पूजा कीजिए। तो लोग उनको देखते थे, इतना खूबसूरत व्यक्ति आया हमारे दरवाजे में और हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कोई वैष्णव, लोग तुरंत मान लेते थे। तो मासूम लोग थे, सरल लोग थे, तुरंत मान लेते थे, बोलते थे ठीक है ठीक है ठीक है, आप तो अच्छा ही चीज़ बता रहे हो हमको, क्यों नहीं हम नाम जपेंगे, हम जरूर नाम जपेंगे, हम भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, ऐसे लोग मानते थे। कुछ कुछ घर में जाकर दरवाजा खटखट देते, लोग बोलते थे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, ये सब मत पूछो, चले जाओ, ऐसे वो लोग बोलते थे। तो नित्यानंद तो क्या करते थे, दंडवत प्रणाम करके उनको विनती करते थे, नमस्कार करता हूँ, आप कृपया नाम लीजिए और गीता भागवत पढ़िए। लोग बोलते थे नहीं 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 नहीं, हो नहीं पाएगा हमको। तो जमीन में लोट पोट देते हो बोलते थे कि उसको देखकर उनको अनुकंपा आता था, हे उठ जाओ, तुम्हारा शरीर इतना सुंदर शरीर है, सोने के बराबर, तुम कैसे इस तरह जमीन में लोट पोट रहे हो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उठा देते थे, धूल निकालते थे उनके शरीर से, बोलते थे ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम नाम जपेंगे, ऐसे बोलते थे कुछ लोग। और कुछ लोग थे, कुछ घर में जाओ, दरवाजा खटखटा कर बुलाते थे, वो घर वाले बहुत क्रोधी लोग होते थे, बोलते थे अरे देखो ये वैष्णव लोग हमारे घर में आकर देख रहे हैं कि क्या क्या सामान है घर के अंदर, ताकि रात के समय आकर लूट सकते हैं, इस तरह ये कुछ योजना बनाकर आए हैं, चोर लोग हैं, भगाओ इनको, ऐसे कुछ लोग उनको डांटते थे। तो नित्यानंद प्रभु परवाह नहीं करते थे। एक दिन नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर हमारे चैतन्य महाप्रभु उनके आदेशानुसार ये हरिनाम के प्रचार होना चाहिए, तो पतित से पतित लोगों को उद्धार करना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो उसको देखकर बाकी लोगों का भी विश्वास हो जाएगा इस पथ के ऊपर। इसलिए उन्होंने पतित से पतित लोगों को जगाए और मदाई, ऐसे पतित लोगों के पास गए। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों जाते हैं। देखिए, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि नित्यानंद प्रभु बलराम जी कितने असुरों को वध किया पहले, लेकिन अभी असुरों को वध नहीं कर रहे हैं। साथ साथ ये लंबी कथा है, आप लोग गौर पूर्णिमा के समय सुनेंगे, लेकिन इस कथा का निष्कर्ष इस प्रकार है, जगह मदय से अनेक लोग डरते थे, वो लोग गुंडागिरी करते थे, वो लोग लोगों से पैसा वसूल करते थे, लोगों को पिटाते थे, मारते थे, मार्केट में जाकर हाथ में चेन लेकर, सोडा बॉटल लेकर सबको गलाटा करते थे वो। ऐसे पतित से पतित, और एक दूसरे के साथ भी झगड़ा करते थे वो, जगह मदय ऐसे ऐसे लोगों के पास जाकर नित्यानंद प्रभु ने हाथ जोड़कर विनती किया, हे जगह मदाई, भगवान कृष्ण का नाम लो। तो दोनों मुड़कर जाके, अरे साहस देखो इसका, हम लोगों के पास आकर नाम लेने के लिए बोल रहा है। क्या बोला? कृष्ण का नाम लो बोला।
पकड़ो इसको, मारो इसको करके उसके टूट पड़े उसके ऊपर, तो भागने लगे नित्यानंदपुर हरिदास ठाकुर, वो लोग पीछे पड़ने लगे। लेकिन वो लोग मोटे थे, उनका पेट बहुत बड़ा था, भागते हुए पकड़ नहीं पाए, नित्यानंदपुर दूर भागे। तो इस तरह से पहले मीटिंग में उनको नाम दे नहीं पाए, लेकिन दूसरा मीटिंग में मदई, जो दोनों भाई जो थे उसमें से एक भाई एक घड़ा लेकर उनके उनके माथे के ऊपर ठोका, तो खून बहने लगा। उस समय नित्यानंद प्रभु नीचे गिर पड़े, तुरंत न्यूज पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, तत्क्षण आप पहुंचे उधर, हाथ में चक्र को धारण किया, बोला कि मदाय, तुमने मेरे निताय को मारा, इधर खून बहाया तुमने, अभी देखो क्या कर रहे हैं, अभी एक क्षण में तुम्हारे गर्दन काट दूंगा मैं। ऐसे चक्र लेकर कटने ही वाले थे, लेकिन नित्यानंद बीच में आ गए, चैतन्य महाप्रभु और मदय के बीच में आ गए। बोले महाप्रभु नहीं नहीं, महाप्रभु कलयुग के जीवराशि ऐसे ही होते हैं, बहुत तरह तरह की बदमाशी करते हैं, अगर आप इसको मारना है तो आप सबको मारना पड़ेगा कलयुग में, हरे के अंदर अनेक त्रुटियां हैं, इसलिए आप कृपया इसको मारिए मत, इसके बदले इसके हृदय में जो आसुरिक प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को मारने के लिए आप आए हो, इसको इनको मत मारिए, ऐसे उन्होंने विनती की। तो ये सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु शांत हुए। तब महाप्रभु बोले कि मदाई, जब तक निताय आपको माफ नहीं करते मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। तो मदाई तुरंत नित्यानंद के पांव पकड़े, नित्यानंद क्यों माफ नहीं करेंगे, वो करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है वो, इसलिए उन्होंने माफ कर दिया उसको। तो नित्यानंद ने बोला उनको, मदाई मुझे इसलिए दुख नहीं हो रहा है कि तुमने गड़ा लेकर मारा मुझे और खून बह रहा है, मुझे इसलिए दुख है कि तुम नाम नहीं ले रहे हो भगवान के, तुम नाम लेकर उद्धार हो जाना चाहिए तुम्हारा, वही मेरी इच्छा है, ऐसे बोले हो। तो ये सुनकर मदय और जगाई का हृदय पिघल गया। तो महाप्रभु की दर्शन, महाप्रभु की दृष्टिपात और नित्यानंद प्रभु की करुणा, इसके कारण दोनों के अंदर प्रेमा भक्ति जग गया, और दोनों नाचने लगे। जगाए मदाई चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नित्याय गौरांग जय नित्याय गौरांगा, नित्याय गौरांग जय नित्याय गौरांगा, जय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल जय गौर हरि तो इस तरह एक लीला में बलराम जी तृण लेकर किसी को मारा, दूसरी लीला में तृण को मुख में रख कर याचना किया उन्होंने, इसलिए अद्भुत अवतार है नित्यानंद को। इसलिए बताते हैं वो गीत में, परम करुणा बहुदुई जना निताय गौर चंद्र। बोलिए परम करुणा बहुदुई जना निताय गौर चंद्र, सबयावतार सार शिरोमणि, सबयावतार आनंद कंद, देखिए अभी नित्यानंद प्रभु की महत्ता बताया मैंने आपको, कितने करुणा भरी हृदय है उनका। आदम पतित लोगों के घर में जाकर याचना करते थे, जमीन में लोट पोट कर याचना करते थे, नाम करो, भगवान का नाम लो, गीता भागवत पढ़ो, पूजा करो, इस तरह है उनका प्रचार का शैली यह था। घर घर में जाना, हमको खटखटा कर भक्ति में जोड़ना। तो ये महाप्रभु के आदेश थे, नित्यानंद ने पूर्ति किया इसकी। अभी मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलूंगा। चैतन्य महाप्रभु वो भी बहुत करुणामय थे। जब वो वृंदावन जाने के लिए झारखंड जंगल होकर जाते हैं,
हम एक बार गए थे पारसनाथ एक करके एक स्थान है उधर, हाँ, तो उधर से आगे जाएंगे तो झारखंड आता है। तो झारखंड जंगल में बंगाली टाइगर रहते हैं, मालूम है आपको? बंगाल टाइगर एकदम लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, बंगाल टाइगर। तो उस जंगल में ऐसे प्राणी टाइगर थे, उधर उधर बाघ थे, हाथी थे, शेर थे, हिरण थे, सब थे। लेकिन महाप्रभु उनके असिस्टेंट था बलभद्र भट्टाचार्य। दोनों जंगल होकर महाप्रभु नाचते हुए गाते हुए जाते थे ऐसे, ऐसे जाते समय ही उनके असिस्टेंट बलभद्र ने देखा कि ये इतने बाघ भी चल रहे हैं उधर, हाथी चल रहे हैं, लेकिन महाप्रभु डरते ही नहीं हैं। महाप्रभु एकदम मदमत्त अवस्था में है, हरिनाम के रस पी रहे हैं। जैसे बताया गया है, हरि रस मदिरा मदाति मत्ता, ऐसे एक श्लोक आता है, हरि रस मदिरा मदाति मत्ता। उसका मतलब है हरि रस के मदिरा जैसे उसको, जो अगर कोई मदिरा पिया हो कोई व्यक्ति, वो शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, वो करेक्ट है ना? बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसको मालूम नहीं। ऐसे महाप्रभु भी हरि रस में मदमत्त थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो बीच में एक टाइगर, एक बाघ सो रहा था सड़क में। महाप्रभु भूल से अपने पांव उसके सर के ऊपर रख दिया, तुरंत बाघ उठ गया करके आवाज करते हुए। तो ये डर गया वो बलभद्र, अबे वो आक्रमण करने वाला सोचा उसने। महाप्रभु बोले कि अरे तुम क्यों सो रहे हो? महाप्रभु ने पूछा। आलसी होकर सो रहे हो, उठ जाओ, हर नाम गाओ बोला। और वो बाघ अपने ही भाषा में हरे कृष्ण गाने लगाओ, वो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो बलभद्र देख रहे थे कि जो बाघ 4 पांव में जाता है, अभी 2 पांव में खड़ा हो गया वो भी हाथ ऊपर करके ऐसे। इधर पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, मतलब बड़ा करना पिक्चर है तो देख रहे हैं। तो और महाप्रभु गाते गाते आगे गए, साथ साथ 10-20 बाघ एक लाइन बनाकर पीछे पीछे आने लगे। दूसरी ओर 10-20 हिरण भी उनके साथ राइट साइड में आने लगे। अभी आप सोचेंगे अरे बाघ भी आ गया, हिरण भी आ गया, तो क्या होगा? बाघ आक्रमण करेगा कि नहीं हिरण के ऊपर? वो नहीं हुआ। इसके एकदम विरुद्ध बाघ और हिरण दोनों हाथ जोड़कर दोनों नाचने लगे, जैसे बॉलरूम डांस करते हैं ना, ऐसे दोनों हाथ जोड़कर दोनों नाच रहे थे ऐसे हरिनाम में। तो मैं गया था आदिकेशव मंदिर में, दक्षिण भारत में। एक ऐसे ही उधर खंभ है, खंभ के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं मुरलीधर रूप में, मुरली बजाते हुए। लेकिन बाजू में एक और लक्ष्मी का, राधा रानी का फोटो, राधा रानी का शिल्प है, जो हाथ में एक उनके पास कमल है, राधा रानी। दूसरी ओर देखा मैंने, एक अद्भुत दृश्य देखा मैंने उधर। उधर एक गाय 2 पांव में खड़े होकर ऐसे 2 पांव ऊपर उठाए है, 2 पांव नीचे है, ऐसे गाय कृष्ण की मुरली बाजू को सुन रही है। गाय के पीछे एक बाघ अपने दोनों हाथ गाय के ऊपर रखा है, कंधे में, गाय के कंधे में, और बाघ के पीछे एक हिरण अपने 2 हाथ बाघ के ऊपर रखा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे देखकर, अरे बाघ हाथ रखा है किसके ऊपर? गाय के ऊपर। गाय बाघ के पीछे, हिरण भी बाघ के ऊपर हाथ रखा है। कैसे ये लोग खड़े हो पाते हैं इस तरह? साथ साथ और एक दृश्य देखा जो और भी अद्भुत था। तो गाय का बछड़ा हिरण के, गाय का बछड़ा बाघ के स्तन से दूध पी रही थी, और बाघ के जो बच्चा है वो गाय से दूध पी रही थी। तो मैंने तुरंत पुजारी को जाकर बोला कि कुछ गलती हुआ आपके शिल्प में, आइए मैंने दिखाया। वो हंस पड़ा, बोला कि जब भगवान कृष्ण मुरली बाज बजाते हैं तब प्राणियों के अंदर वैरी भावना मिट जाता है, इसके कारण वो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं होता उनको, वो एकदम मासूम बच्चे जैसे हो जाते हैं वो। और साथ साथ इनका बछड़ा, गाय का बछड़ा बाघ के पास क्यों दूध पी रहा है? क्योंकि वो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा हो, क्योंकि भगवान की मधुर मुरली बाज सुनकर उसको पता नहीं किधर जाकर दूध पीने का, ऐसे उन्होंने बताया। इस शिल्प में कुछ गलत नहीं है। इसी तरह से वही कृष्ण जब चैत्र महाप्रभु बनकर आते हैं, वो झारखंड लीला में बाघों को, हिरणों को साथ में नचाया। उसके बाद महाप्रभु एक झील में गए। झील जानते हैं आप लोग? झील का मतलब है लेक,
एक झील देखा उन्होंने, उधर जाकर महाप्रभु नहाने के लिए गए। उधर अनेक बड़े बड़े जंगल के हाथी, मोटे एकदम ऊंचे हाथी, वो भी घुस गए पानी में। वो बहुत बड़ा झील है, उसमें नहाने के लिए वो भी गए। वो पानी लेकर वो ऐसे फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, वो शुक्ल उठ रहे थे उधर। तो महाप्रभु उधर आंख बंद करके गायत्री मंत्र गुनगुना रहे थे कुछ समय के लिए। तो गायत्री मंत्र होने के बाद जब आंख खोलकर देखा, इतने बड़े बड़े हाथियों को देखकर, पानी में हाथ में पानी लेकर उनके ऊपर फेंक कर बोला, हरे कृष्ण बोलो। ऐसे हरे कृष्ण बोलो, ऐसे बोलकर हर एक हाथी के ऊपर पानी फेंका। तो पानी स्पर्श करने मात्र से सब हाथियां हरे कृष्णा ऐसे बोलने लगे हैं, उनके भाषा में हैं। सब ने सूंड को उठाकर सब हरे कृष्ण बोलने लगे। आप बोलेंगे ऐसे बोल सकते हैं क्या? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप रंगनाथ मंदिर जाइए। आजकल भी प्रातः काल में 5 बजे रंगनाथ के समक्ष एक गाय और एक हाथी को लाते हैं आज भी, हैं? तो हाथी जब दर्शन खुलने के लिए घंटी बजेगा, टिंग 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 घंटी, उस समय सूंड को उठाकर रंगा ऐसे बुलाएगा वो, हैं? आज भी हर दिन होता है उधर, आप देख सकते हैं। रंगनाथ के नाम बुलाता है हाथी, है। इसी तरह अगर रंगा बुलाता हो तो हरे कृष्ण क्यों नहीं बोलेगा, है ना? हाँ, इस तरह महाप्रभु ने हाथी नाम बुलवाया हाथियों के द्वारा, और बाघ और हिरणों के द्वारा उनको नचाया। इसलिए बताया गया केवल आनंद कंद। प्रभा जी बोलते थे क्योंकि आनंद कंद का मतलब एक तरह का फल है, मीठा फल है। जैसे गुलाब जामुन कितना मीठा, ऐसे ही मीठा एक फल है, उसको कंद बोलते हैं। आनंद कंद का मतलब क्या है? ये कृष्ण भावनामृत की मार्ग जो है बहुत आनंद की मार्ग है। क्यों? प्रभु जी बोला करते थे कि तुम नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर कोई अच्छा जप करता हो ध्यान पूर्वक, उसके चेहरे में एक तरह का प्रसन्नता आ जाता है, मुस्कान आ जाता है। और भी अच्छी तरह करता है कोई, नाम जप करने के बाद उसको नाम में इतना मजा आनंद आता है तो उसके दोनों हाथ ऊपर करके नाम बुलाता है। और भी उसका आनंद बढ़ गया तो खड़े हो जाता है, और भी आनंद बढ़ गया तो नाचना चालू हो जाता है। और कीर्तन एकदम जोरदार कीर्तन जब होता है तो जोरदार सब भक्त लोग नाचते हैं ऐसे, हैं? और ऐसे नाचते 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 अगर थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर सकते हैं, हाँ? और भूख लग गया तो प्रसाद पा सकते हैं। प्रभु जी बोलते थे फीस्टिंग, चैंटिंग, फीस्टिंग एंड डांसिंग एंड फेस्टिवल। तो ये आनंद करने का मतलब क्या है? अभी योगी लोग देखिए जंगल में जाते हैं, उपवास करते हैं। जैसे एक विपස්සना मेडिटेशन के लोग जब योगिक पद्धति को सिखाते हैं, उनके उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुबह से रात तक कुछ खाना नहीं है। आपको मालूम है? आपको रात को 1 कैरेट मिलेगा आपको बस, है। तो मेरे आईआईटी में हम लोग अलग अलग मार्ग हम ट्राई कर रहे थे। तो मेरे 2 मित्र गए विपස්සना मेडिटेशन के लिए, एक दिन ठहरे अगले दिन भागते हुए आ गए। बोले अरे पूरा दिन हम फास्टिंग नहीं कर पाएंगे। अभी इस खान में आपको 3 बार प्रसाद देते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो हमारे मूवमेंट, क्योंकि हमारी संस्था जो है अनासक्तियों पर हम लोग जोर नहीं देते हैं। हमको दुनिया की आसक्ति भी नहीं चाहिए, दुनिया की अनासक्ति भी नहीं चाहिए। सब चीज़ों को भगवान से जोड़ना, है? आपको छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। इस तरह हम लोगों को बोलते नहीं कि तुम विवाह नहीं कर सकते हो। कोई अगर विवाह करता है, अर्जुन भी विवाहित था कि नहीं, है? करेक्ट ना? अर्जुन विवाहित था, उनके बाल बच्चे भी थे, उनका प्रोफेशन भी था, उनका वो बड़े धनुर्धारी था, वो क्षत्रिय था। तो इस तरह शास्त्र बताते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में सब चीज़ों को भगवान से जोड़ो। इसलिए बहुत सरल मार्ग है। अभी एक बच्चा भी हाथ में एक चामर लेकर डुला सकता है, करेक्ट है ना? ये काम बहुत सरल काम, लेकिन भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। हमने देखा पंढरपुर में एक, आप पंढरपुर जानते हैं आप लोग? पंढरपुर में वो लोग विट्ठल का एक क्या बोलते हैं, मोल्ड में विट्ठल को बनाकर बेचते हैं। वो लोग विट्ठल रखुमाई को बेचते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसे ही विट्ठल का पुतला बनाकर रखा था वो बेचने के लिए, और उसके दुकान के अंदर अनेक पुतले थे उसके रखा था। उसमें अचानक बारिश आ गया। तो एक छोटा लड़का, 5 वयस का लड़का, वो पिताजी को दूर से बोल रहा है कि
पापा बारिश आ गया, विट्ठल जी बारिश में खड़े हैं। तो वो छतरी लेकर भागते हुए जाकर उनको छतरी दिखा रहा है उनको। तो देखिए विट्ठल जी कितना खुश हो जाएंगे उस बच्चे से। क्योंकि जो भी भक्ति भाव से किया हुआ सेवा भगवान कभी भूलते ही नहीं उसको। हाँ? ये तो डॉल है, वो बेच रहा है दुकान में, फिर भी बच्चे को लग रहा है कि विट्ठल के ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए। तो इस तरह से ये भक्ति मार्ग जो है, इसमें निष्कपट भावना से, निरपराध भावना से, निस्सहाय भावना से जो भगवान का नाम पुकार पाता है, भगवान की भक्ति मार्ग में जुड़ पाता है कोई व्यक्ति, वो सबसे परम भाग्यशाली है। ये सिखाने के लिए आए गौर नेता है। इसलिए बताते हैं, परम करुणा बहुत ये जाना निताय गौरचंद्र, परम करुणा बहुत ये जाना निताय गौरचंद्र, अभय अवतार सारथी रोमणी, समय अवतार केवल आनंद कंद, भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी, भज भज भाई चैतन्य निताय, विषया छाड़िया तेरा से माजिया, मुख्य बोलो हरि हरि, बजा रहे हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। ये चैतन्य निताय कलयुग के अवतार हैं, युग अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। आप 11वें स्कंद में पढ़ते हो इनके बारे में भागवत के। तो कलयुग में खास करके इस तरह की कृपा बरसाने के लिए आए हैं। बहुत सरल मार्ग सबको देने के लिए आए हैं। आप इनको सस्ते मत लो, गंभीरता से लो, ऐसे बता रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक ये जो मार्ग बनाकर दिया है गौर निताई ने, भगवान के हरिनाम का जप, हरिनाम के कीर्तन, भागवत का पाठ, और भगवान कृष्ण की श्री विग्रह की पूजा आराधना, और भक्ति मार्ग सरल मार्ग है। लेकिन ये सरल मार्ग को जो अपनाता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए बताते हैं सुदृढ़ विश्वास करी, ऐसे बताते हैं। भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी, और विषय छाड़िया शेरा से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि, ऐसे बताते हैं। इस दुनिया में खास करके कलयुग में हम देखते हैं सब लोग विषय वासनाओं में पड़े हैं। और वासनाओं के कारण दुनिया में अनेक लोग नरक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हम लोग भी कुसंग से बहुत सावधान रहना पड़ेगा हमको। तो विषय विषय चढ़ेगा, मतलब विषय क्या है इस दुनिया में? विषय विष से भी बड़े खतरनाक है। दो शब्द है ना, विष और विषय। विष पिएंगे तो एक ही शरीर मरेगा। अगर हम विषय वासनाओं में फंसेंगे, करोड़ों जन्म काटना पड़ेगा हमको, क्योंकि भगवान को भूल जाएंगे हम। जैसे बताया जाता है ना, चिता और चिंता। अभी चित्ता जो है एक ही बार जलता है, चिंता पूरा जीवन जलता है। इसी तरह विष एक शरीर को मिटाता है, लेकिन विषय वासनाएं जो है, खास करके स्त्री पुरुष का आकर्षण, पैसा जमीन का आकर्षण, सोना चांदी का आकर्षण, पदवी का आकर्षण, दूसरे जीवात्माओं के ऊपर प्रभुत्व जमाना इत्यादि, ये सब विषय वासनाएं हैं। तो इन वासना मन में रहते हैं। इन वासनाओं को मिटाने के लिए महामंत्र है। महामंत्र वासना को मिटाकर कृष्ण प्रेम को जगाएगा। लेकिन अगर इस सरल मार्ग को अगर हम अपनाएंगे नहीं, तो विषय वासना बढ़ जाएगा, हम संसार सागर में डूब जाएंगे। इसे बताते हैं, विषय छाड़िया शेरा से मजिया, मुखिया बोलो हरि। विषय वासना खास मतलब है कि सब चीज़ों को भगवान के, अगर किसी को एक रोज मिलता है गार्डन से, उसको भगवान को चढ़ाना चाहिए। किसी और को देता है तो उसका मतलब उसका आकर्षण कहीं और है ना। इसलिए हम लोग सब चीज़ों को भगवान से जोड़ना चाहिए। हमारे पास हर एक के पास थोड़ा शक्ति है, करेक्ट है ना। आपके पास शरीर की शक्ति है, मन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है। उस शक्ति की बर्बादी मत करो कलयुग में, है। उस शक्ति को लेकर भगवान की भक्ति मार्ग में चलाओ, उस दिशा में, तो प्रेम को प्राप्त करो। अगर भगवत प्रेम प्राप्त हो गया
वासनाओं की ओर कभी आकर्षण होगा ही नहीं। जैसे अभी सुअर जो है वो गू खाता है, हम लोग कभी आकर्षित होते नहीं हैं उससे, करेक्ट है ना? हम लोग मल मूत्र का विसर्जन करने के बाद भाग जाएंगे उधर से, लेकिन हम उधर से दूर भागते हैं, वो उसकी ओर भागता है वो। इस तरह विषय वासनाएं इस दुनिया में इतने गंदे हैं, लेकिन हमारे मन मलिन जब होता है तब आकर्षित होते हैं उन गंदे चीजों से। जब मन पवित्र होता है तो पवित्र चीजों की ओर आकर्षण बढ़ता है। If you have impure eyes, then we look towards impure things. If you have pure eyes, purity attracts purity. तो भगवान परिशुद्ध हैं, हमारे इंद्रियों को भी मन को भी हम शुद्ध करेंगे तो भगवान से आकर्षित होंगे हम। इसलिए बताते हैं विषय चाड़ी असर समाजिए, मुखे बोलो हरि हरि, हमेशा हरि हरि बोलते जाओ, चित्त को शुद्ध करो, बताते हैं। संसारे माजिया, वही का देखिए नेक्स्ट लाइन। देखो वो रे भाई त्रिभुवने नाय, केमन दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवने नाय, केमन दयाल दाता। पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे, सुनी जार गुण गाथा। पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे, सुनी जार गुण गाथा। ये बताते हैं कि देखिए चैतन्य निताय का कृपा देखो, देखो रे भाई त्रिभुवन नाय यमन दयाल दाता। इस ब्रह्मांड में आज तक इतने कृपालु अवतार किसी ने नहीं देखा है। आप लोगों को मालूम, परशुराम कितने क्षत्रिय 21 पीढ़ी के क्षत्रिय वंश को उन्होंने काट डाला, करेक्ट है ना? उनको दुष्ट संहार शक्ति ऐसे बोलते हैं। दुष्टों को संहार करने के लिए परशुराम आए ऐसे। इसी तरह आप सुनेंगे अलग अलग अवतारों में भगवान आकर दुष्टों को वध करते हैं। तो इस दुनिया आज तक ऐसे अवतार नहीं देखा है गौर नेता। अभी बुद्ध जी जो हैं वो भी भगवान का ही अवतार है, लेकिन वो शांति से बोधि पेड़ के नीचे बैठकर खुद उनको साक्षात्कार प्राप्त हो गया। लेकिन बाकी लोगों को, हमको बुद्ध जैसे बनना आसान नहीं है। लेकिन चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने सिर्फ बैठकर ध्यान नहीं किया, वो नाच कर गा कर सब लोगों को हरिनाम का वितरण किया। और इतना ही नहीं, घर घर में जाकर दरवाजा खटखटाकर लोगों को जगाकर हरिनाम दिया है। तो महाप्रभु जैसे कोई कृपालु नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं, नित्यानंद घर घर जाओ, सबको हरिनाम बांट कर आओ। जैसे अगर कोई बोलता है कि घर घर जाओ सबको दूध बांटो, आप किसी को बोलते हो कि दूध लाया हो, बर्तन लेके आओ, अगर वो बर्तन नहीं बोलते, बर्तन भी मैं दूंगा, दूध भी दूंगा आपको। ये चैतन्य नित्यानंद प्रभु का कृपा ऐसा है। तो इसलिए बताते हैं, देखो अरे भाई त्रिभुवन नाय यमन दयाल दाता, पशु पक्षी झूरे, पशु और पक्षियों को भी उद्धार कर दिया इन लोगों ने। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, हिप्पी लोगों ने बोला, प्रभुपाद जी आप चैतन्य महाप्रभु जैसे हम लोगों को उद्धार कर दिया। प्रभुपाद जी बोले, नहीं नहीं, वो तो पशु पक्षियों को भी उन्होंने उद्धार किया, मेरे अंदर उतना शक्ति नहीं है। आप लोगों में कृष्ण, सिर्फ हिप्पियों को मैंने हैप्पी बनाया। तो हिप्पी लोगों ने बोला, प्रभुपाद जी हम भी जानवर जैसे हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन द मिड्स ऑफ कॉन्क्रीट जंगल। ऐसे बोले, ये भी दूसरा जंगल है। तो प्रभुपाद जी भी बोला करते थे, प्रभुपाद जी ने भी पतित से पतित लोगों को उद्धार किया। आप लोगों ने सुना वाल्मीकि को नारद ने कैसे भक्त बनाया, अंगुलीमाल को बुद्ध ने कैसे धार्मिक बनाया, और मृगारी को नारद ने कैसे उद्धार किया। लेकिन हम एक मृगारी एक वाल्मीकि के बारे में सुनते हैं, लेकिन आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने अनेक 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 पतित लोगों को उन्होंने ऊपर उठाया, धार्मिक बनाया, भगवान के शुद्ध भक्त बनाया उन्होंने। इसलिए ऐसे बताते हैं, पशु पक्षी जूरे पाषाण विदरे, संसारे माजिया रोहिली पोड़िया, से पदे नाहिल आशा। संसारे माजिया रोहिली पोड़िया, अपन करवा भुंजाए शामना, कहाये लोचन दासा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस तरह हम लोग इस दुनिया में कलयुग के जमाने में सही तरह से सही मार्ग को पथ को चुनने के लिए किसी को भी बड़ा भाग्यशाली होना चाहिए। इसलिए बताते हैं यजंती ही सुमेध शाह। आपने सुना है जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। शास्त्र बताते हैं कि जो कृष्ण को भजन करता है वो बड़ा चतुर है, बुद्धिमान है। इसी तरह यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सखा बताया गया। जो चैतन्य महाप्रभु को उनके मार्ग को अपनाएगा वो सुमेध सखा है, वो बहुत बुद्धिमान है बताया जाता है। अभी समय की पाबंदी है, मैं एक श्लोक बोलकर हम प्रवचन को विराम देते हैं। मैं तो आपकी चैतन्य नित्यानंद की मधुर लीला बताया, आज इतना ही बताया आपको मैं, दोनों कैसे पति से पति लोगों को उद्धार किया करके। लेकिन एक श्लोक बताता हूँ जो बताता है कि श्री चैतन्य प्रभु वंदे यद बालोपि तद अनुग्रहात् नाना मत ग्रह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। द लास्ट लाइन है नाना मत ग्राह। बता रहे हैं कि आप थोड़ा कल्पना कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ अभी, एक नया नया जन्मा शिशु 3 महीने का 6 महीने का बालक छोटा, बहुत बड़ा विशाल अटलांटिक समुद्र है, उस बच्चे को समुद्र में ऐसे छोड़िए, उसको तैर करके दूसरे किनारे में पहुंचना है उस बच्चे को। लेकिन उस समुद्र में बड़े बड़े मनुष्यों को, तिमिंगल को भी खाने वाले बड़े बड़े मगरमच्छी हैं, मोटे मोटे हैं, वो सब ऐसे मुंह खोलकर बैठे हैं। ये बच्चा तैर रहा है, अगर ये बच्चा तैर कर दूसरे किनारे में पहुंच जाएगा, हो सकता है क्या? ये हो नहीं सकता। एक उदाहरण दे रहे हैं इधर। श्री चैतन्य प्रभु वंदे यदि बालोपि तद अनुग्रह। बताते हैं कि हम लोग उस मासूम बच्चे के बराबर है हम लोग। और इस दुनिया में इतने फिलासफीज हैं, कोई बोलता है कि भगवान निराकार है, कोई बोलता है भगवान शून्य है, कोई बोलता है मैं ही भगवान हूँ, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। कोई बोलता है ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं भगवान हूँ, आप सब भगवान हो, कुछ लोग बोल रहे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं सब देवता भगवान ही है। कुछ लोग अलग अलग मतों को प्रकट कर रहे हैं। और षड दर्शन नाम के बहुत प्रसिद्ध है। अलग अलग लोग वैदिक 4 वेद जो जानते हैं वो लोग ये षड दर्शन को भी पढ़ेंगे हैं। जैसे कानड़ा, जैसे जैमिनी, जैसे कर्म मीमांसा, उसमें 6 में एक ही सत्य है जो वेदांत सूत्र जो दिया हमारे वेद व्यास ने। वेद व्यास का षड दर्शन में एक उनका है, उनको छोड़कर बाकी सब स्पेकुलेटर्स हैं। स्पेकुलेटर का मतलब क्या है? मनोधर्म के अनुसार बोलने वाले लोग ऐसे हैं। तो उस तरह के बड़े बड़े दिग्गज पंडित लोग जो इस दुनिया में अलग अलग मतों को प्रकट करते हैं, इन मतों के सागर के बीच में अगर, तो इन लोगों को मगरमच्छी से तुलना किया है इन लोगों को। और सिद्धांत जो वो लोग डालते हैं उस सिद्धांत को सागर से। कितने लोगों का अनुभव है कि अलग अलग संस्था अलग अलग बोलता है? आपका अनुभव है? करेक्ट है? अनेक लोग अलग अलग कुछ कुछ बोल रहे हैं। अभी यूट्यूब में जाओ, कितने कितने तरह के लाखों वीडियोस हैं उधर, आपको चक्कर आ जाएगा आपको उसको देखकर। तो मैं इस्कॉन में आने के पहले मैं लगभग 10-12 संस्थाओं में जा चुका हूँ। अनेक सन्यासियों के साथ बैठकर बात भी किया हूँ, घंटों घंटे बात किया हूँ, प्रश्नोत्तर किया हूँ। मैंने इस्कॉन जैसे ये जो ब्रह्मावध गौड़ी संप्रदाय जैसी इतना सुंदर परंपरा कहीं नहीं मिला हमको, क्योंकि हमने देखा कि ये मार्ग जो हमको सिखाता है कि तुमको समाज को छोड़कर हिमालय भागना नहीं है, समाज के बीच में रहकर। और इसी तरह आपको इंद्रियों को दमन नहीं करना है। जैसे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, 3 बंदर देखा आपने। बुरा मत देखो ठीक है, लेकिन क्या देखना चाहिए वो लोग बोलते नहीं, अनेक लोग
इस पर आपने बोला जाता था कि हमें भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की गौरता के विग्रह की दर्शन करना चाहिए। इस तरह बुरा मत बोलो, ठीक है, बुरा नहीं बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए? भगवान की गुणगान करनी चाहिए, कीर्तन करनी चाहिए भगवान की, हरिनाम करने चाहिए, लोग नहीं बोलते हैं। इस तरह मांस नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्या खा सकते हैं? प्रसाद खा सकते हैं। ऊंचा आस्वादन मिल गया तो नीचा आस्वादन छोड़ देंगे हम आसानी से। ये तो बुरा मत सुनो, ठीक है, बुरा मत सुनेंगे, क्या सुनना चाहिए? गीता भागवत सुनना चाहिए। तो इस तरह ये सकारात्मक संस्था है, ये नकारात्मक नहीं। ये हमको बहुत अच्छा लगा। एक चीज तो ये सकारात्मक संस्था है, सिखाता आपको क्या करना चाहिए। तो इस दुनिया में सब लोगों को गाना नाचना अच्छा लगता है, लेकिन अनेक लड़का लड़की आजकल डिस्को तक में जाकर नाचते हैं और डीजे लगा कर नाचते हैं। लेकिन इधर आप देखेंगे हम लोग नाचने के पीछे मर्म है क्या है? भगवान की खुशी के लिए हम नाचते हैं। गौर खुद ही नाचने वाले भगवान है, दोनों दोनों नृत्य करके हरिनाम गाकर हरिनाम फैलाए उन्होंने। इस तरह से इस संस्था में सुंदर प्रसाद है, सुंदर कीर्तन है, सुंदर नृत्य है, सुंदर अवतार है, और उनकी शिक्षा भी बहुत, इतना सुंदर शिक्षा है कि एक छोटे एक बाल बच्चा भी उस समुद्र में छोड़ो, वो दूसरे किनारे में पहुंच जाएगा। बड़े बड़े ग्राह भी, मगरमच्छ भी उनको कहा नहीं डाल सकता है। इस तरह का सिद्धांत तो मजबूत सिद्धांत है। अभी तक मैंने चालू भी नहीं किया, आज बोला नहीं आपको। अगर आप अचिंत्य भेद अभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु के पढ़ेंगे, बड़े बड़े दिग्गज मायावादी निर्विशेषवादी भी हार गए महाप्रभु के हाथ में। महाप्रभु एक प्रकाशानंद सरस्वती के पास 10,000 शिष्य था वाराणसी में। महाप्रभु उनको वैष्णव बनाया, उनको वैष्णव पंथ उनको प्रदान कर दिया। वो खुद भी वैष्णव बना, उनके सब न्यायी वैष्णव बने। उसके बारे में आप चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एक किताब है, उसमें आप पढ़ेंगे आप। तो अद्वैतम, द्वैतम, विशिष्टाद्वैतम, द्वैताद्वैतम, शुद्धाद्वैतम, ये सब फिलॉसफी को लेकर उसको सिंथेसाइज करके जोड़कर चैतन्य महाप्रभु ने एक अचिंत्य भेद अभेद तत्व बता दिया। वो सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य लोगों ने बोला है। उन सबको जैसे भी ये कंठीमाला देखिए, सब मणियों को जोड़कर एक नायलॉन थ्रेड अंदर डालकर माला हम पहने हैं। इसी तरह के सब सिद्धांतों को जोड़कर उन्होंने एक सिद्धांत सिखाया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। और भागवत के पहले इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लगभग 25 पेज लिखते हैं उनके बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो समय की पाबंदी है, आज हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गौर पूर्णिमा के समय आप लोग सुनेंगे। तो चैतन्य और नित्यानंद इधर 5 साल के पहले इधर आदिलाबाद में अवतरित हुए, और उनकी सेवा आराधना हमारे गिरिवर प्रभु और उनकी वाइफ उनके घर में होती थी। और धीरे धीरे मंदिर की प्रॉपर्टी आने के बाद अभी भगवान इधर आए हैं, इधर उनकी पूजा होता है। तो आदिलाबाद के भक्त लोग बहुत सालों से प्रामाणिकता से भक्ति करते आए हैं। धीरे धीरे संख्या भी बढ़ रहा है। भगवान की कृपा से अच्छी अच्छी सुविधा भी है। इधर गेस्ट हाउस है, हॉल है, इधर मंदिर भी है, बहुत सुंदर बगीचे हैं। तो भविष्य में बहुत सुंदर सेंटर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और हज़ारों लोग आएंगे इधर, निर्मल से, निज़ामाबाद से, इधर से उधर से, धर्माबाद से, सब लोग इधर आएंगे, बोलेंगे बड़ा मंदिर हो गया, सुंदर है, के लिए ऐसा है। इधर का भक्ति सीखने के लिए भक्त लोग आएंगे इधर। इधर एक ब्रह्मचारी हैं हमारे पुणे से, हैदराबाद भेजा था उनको, भी हैदराबाद से इधर आकर रह रहे हैं, हमारे प्रेम नर्तन प्रभु। और इन प्रेम नर्तन प्रभु इधर ही रहते हैं। और एक राशेश्वर माधव प्रभु आते जाते हैं हैदराबाद से आधा टाइम। तो इसी तरह ब्रह्मचारी प्रचारकों के साथ साथ गृहस्थ प्रचारक भी हैं, अनेक गृहस्थ भक्त भी। कुछ भक्त लोग होस्ट कर रहे हैं, अपने घर में कार्यक्रम करवा रहे हैं, और कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग प्रसाद दे रहे हैं। इस तरह सब गृहस्थ ब्रह्मचारी सब लोग साथ में मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चैतन्य महाप्रभु की खुशी के लिए इस संस्था का वर्धन कर रहे हैं इधर आदिलाबाद में बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको थोड़ा बहुत मैंने सुनाया चैतन्य नित्यानंद के बारे में, आप और भी गहराई से आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये संस्था में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग अच्छा खाना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छे भोजन खाते हैं, लेकिन वो भगवान को भोग चढ़ाया नहीं हुआ है तो पाप है वो। गीता में भगवान बताते हैं, ये पचन्ति आत्मा कारणात्, ऐसे बताते हैं। लेकिन भगवान को भोग चढ़ाकर अगर हम खाते हैं, वही भोजन क्या बन जाता है?
देव्य बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो जैसे समुद्र का पानी है, कोई पी सकता है क्या समुद्र का पानी? पी सकते हैं, पिएंगे तो प्यास बुझेगा, प्यास बढ़ेगा, प्यास हाँ हमारा बढ़ जाएगा। क्यों? कारण क्या है? हाँ, खारा पानी है वो। लेकिन समुद्र के पानी को सूर्य को दो और सूर्य उसको पीकर क्या करेगा? आपको पानी बरसाएगा आसमान से। वो पानी में नमक नहीं, हाँ, वो दैट्स अ पोर्टेबल वाटर, शुद्ध पानी। तो कोई पूछेगा अरे सूर्य को देकर क्या लेना, सीधा क्यों नहीं ले सकते? अरे सीधा लोगे तो तुमको प्यास नहीं बुझेगा, हाँ? सूर्य को देखकर पीने से प्यास बुझ जाएगा तुम्हारा। इसी तरह भगवान को देखकर सब लेना चाहिए, हाँ? भगवान को दिए बिना कुछ नहीं लेना चाहिए हमको। इस तरह करना भी है तो भगवान की अनुमति से ही करना चाहिए हमको, भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, हाँ? जैसे बच्चे को माँ बोलते हैं, मेरे माँ बोलती थी कि स्कूल के सामने एक मिठाई रहता था, एक पिंक कलर मिठाई, उसमें बहुत मक्खी बैठते थे उसमें। माँ बोलते थे बेटा एक कप भी नहीं खाने का तुमको, ठीक है? अगर तुमको खाना है मिठाई में दुकान में लेके जाकर तुमको 1 रुपए की मिठाई खरीद कर दूंगी। मैं बोलता था माँ को ये तो 20 पैसा का है, क्यों नहीं खा सकता? वो 1 रुपए का आप क्यों खरीदते हो? वो बोलेगी वो बॉटल के अंदर है वो, ये बाहर है, ये नहीं खाना चाहिए तुमको, ऐसे बोलते थे। तो अनेक बच्चे जाते थे, मैं भी जाता था, लेकिन वो मिठाई को देखते ही हमको किसका याद आता था? माँ को। बेटा नहीं खाने का, नहीं खाने का। ऐसे, तो हम उसको खरीदते नहीं थे। फ्रेंड्स सब बोलते थे अरे एक खा लो, माँ नहीं है इधर, माँ क्या देख रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, डांट पड़ेगा हमको। अरे डांट कैसे पड़ेगा? तुम नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? फ्रेंड्स पूछे थे। नहीं नहीं, माँ को हम दुखित नहीं करना चाहते। इस तरह हम भगवान के शास्त्र दिए हुए शास्त्रों को अच्छा पढ़ेंगे। हर पग पग भगवान के आंख हमको देख रहे हैं, लॉर्ड्स आइज आर वाचिंग अस एट एवरी पॉइंट, एवरी एटम। तो ये इसका अनुभव होगा हम लोगों को। लॉर्ड इज वॉचिंग मी एट एवरी मोमेंट। कहीं भी हम एक क्षण मात्र के लिए भी चक्षुर यस्य न रिष्यति, भागवतम बोलता है कि भगवान के आंख के पलक झपकते नहीं, सदा देख रहे हैं हमको। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने इस तरह का फिलॉसफी सिखाया उन्होंने, कैसे भगवान के प्रेजेंस में, हाउ टू लिव इन द लॉर्ड्स प्रेजेंस 24 आवर्स अ डे। तो ये भक्ति मार्ग है। हम दुनियादारी चीजों से भागते नहीं, सारी दुनिया को जोड़ते हैं भगवान के साथ। ये सुंदर मार्ग है। आप में से कुछ लोग पहली बार आए हो, कितने लोग पहली बार आए हैं इस मंदिर में? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 और इस साइड में 5 5 6 6 7 8 लोग आए हैं। आपको उधर मिला था आज, है ना? करेक्ट, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ये देयर इज वन डिवोटी। एक घर में प्रोग्राम हुई थी, हम लोगों ने उनको स्वागत किया, मंदिर में आइए, तो मंदिर में आए हैं, आज पहली बार आए हैं। पूरा फैमिली आया, वेरी गुड। किधर है सब लोग? हाथ ऊपर करिए उनके परिवार। वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग आए उनके यहाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। तो इस तरह इधर किस दिन कार्यक्रम होता है प्रभु जी इधर? एवरी एवरी संडे मॉर्निंग होता है। आज खास फेस्टिवल शाम को रखा है, नहीं तो सुबह होता है। कितने बजे होता है? 7:15, 7:15 से लेकर 8 बजे तक मंगल आरती, उसके बाद प्रवचन, उसके बाद प्रसाद 9 बजे। तो आप लोग कल सुबह है ना? कल इसी इधर ही होगा, इधर ही होगा कल सुबह भी, आप लोग आ सकते हैं। हाँ? और हमारी संस्था जो है सिर्फ भजन करने वाली संस्था नहीं है, हमारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है हर एक विषय में। बच्चों को श्लोक सिखाएंगे, लीला कथा सुनाएंगे, विद्यार्थियों को साइंटिफिक तरीके से साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी सिखाया जाएगा, और बड़ों को भी किताबें, हमारे पास 100 से ज़्यादा किताबें हैं। हमारा रीडिंग ग्रुप्स भी होता है, स्टडी ग्रुप्स। आप स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाओ, हर दिन 15-15 मिनट पढ़ते हैं वो लोग। पढ़कर आपको जानकारी बढ़ जाएगा, आपको भी श्लोक वगैरह पता चल जाएगा। अब कोई पूछेगा तो आपके साथ वाद विवाद करता है तो तुरंत आप उसको नकार पाओ, आसानी से आप उसको पराजित कर पाओगे, क्योंकि शास्त्र बड़े समुद्र के बराबर हैं। लेकिन इधर शास्त्र बहुत सिस्टमेटिकली सिखाया जाता है इधर। आप लोग ऐसे नए लोग जब आते हैं, उनका कुछ फॉर्म होना चाहिए, वो लोग भर सकते हैं, तो आप उनको इनविटेशन दे सकते हैं, ठीक है ना? अभी दर्शन अभी रेडी है दर्शन? अभी दर्शन होने वाला है, हम लोग कीर्तन करेंगे, ठीक है? सब लोग खड़े हो जाएंगे क्या दर्शन के लिए? श्री श्री गौरताय की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्रीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अद्वैत श्री
छत्रधारा गोजियाचे चौरतान रत्नसिंहासने आरती कोरेन ब्रह्मा आदिदेवगणे गुरु हरि आदि कोई कामर दुलाया गया मुकुंद वासु घोषादिगाया शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे बहु कोटि चंद्र जिने वदना उज्ज्वला गला देश वनमाला दुर्झला नारद प्रेमे गद गद भक्ति विनोद देखे गौरार संपदा कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinath Madana Mohan Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinath Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinath Madana Mohana Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Shyam Jaya Jaya Shri Vrindavan Dham Jai Jai Radhe Jai Jai Shyam Jai Jai Shri Vrindavan Dham Hare Hare Namah Krishna Yadavaya Namaha Hare Hare Namah Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohana Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hare Guru Vaishnava Bhagavata Gita Virupa Sanatana Bhatta Raghunatha Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
हरि बोल 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 जय गौर प्रेमानंदे देव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतर्षि मध्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतर्षि मध्य डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट ओम वैराग्य मूर्ति गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट ओम सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की नित्य लीला प्रविष्ट ओम वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की गंगामयी की यमुनामयी की भक्ति देवी की तुलसी देवी की समावेत भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथी जी भगोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की वर्तमान आचार्य वृंद की ब्रह्म माध्व गौड़ीय गुरु शिष्य संप्रदाय की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री गौर निताय 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन ट्रांसनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna.